वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणो रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारु। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सीताराम चरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि केतन सुने सुनाए किए की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र के जय। उमापति महादेव के जय। पवन सुत हनुमान के जय। परम आदरणीय श्रोतागण, सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस भाग 56, जिसमें निरूपित विषय है गणपति ही पूज्यो शंभु भवानी। नारद जी ने जब उपदेश किया तो मैना का विषाद जाता रहा और घर में पूरे हिमवंत के इलाका में खुशी की लहर छा गई है। इस इलाके में खुशी की लहर छा गई। देवगण ने लग्न पत्रिका दी है और विवाह की पूरी तैयारियां हो गई हैं। और इसी प्रसंग में भवानी विवाह मंडप में भगवान भोले नाथ के समीप पहुंचते हैं। चलते हैं इस पावन प्रसंग की ओर। तबे मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने। नगरे लोग सब अति सुख माने। तब जब सारी तैयारियां हो गई हैं, सुनी नारद के वचन
तब सब कर मिटा विषाद। जब सबका विषाद मिट गया तो क्षण महु व्याप्यु सकल पूर घर घर यह संवाद। तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री, पुरुष, बालक, युवा और वृद्ध, नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे होने पूरे मंगल गाना, लगे होने पूरे मंगल गाना, सजे सब डग घटे नाना। भांति अनेक भई जवनारा, शास्त्र जस कछु व्यवहारा। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जीवनार हुई, रसोई बनी। सोज विनायर के जाइब खाने, बसहि भवन जय मातु भवानी। शायदर बोले सकल बराते, विष्णु विरंचे देव सब जाते। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हों वहाँ की जीवनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविधि पाती बैठी जवनाराय, लागे परोसन निपुण सुहाराय। नारी वृंद सुर जेवत जाने, लगी देन दे गैरी मृदुबाने। नारी वृंद सुर जेवत जाने, लगी देन गैरी मृदुबाने। भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठीं। चतुर रसोइये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। गायरी मधुर स्वर देहि सुंदरी, व्यंग्य वचन सुनावहि। भोजन करहि सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहि। जेवत जेवत बढ़ियो, जेवत जो बढ़ियो नंद सो मुख कोटि होन परै कहो। अचवाई दीन है पान गवने, बस जहाँ जाए को रहो। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग्य भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुंह से नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुंह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जहाँ जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। बहुरी मुनिन हिमवंत कह, लगन सुनाई आई।
समय विलोकी विवाह करे, पठे देव बुलाए। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर शायद लीन है, सब यथोचित आयद लीन है, सब यथोचित आयसन रीन है। वेदी वेद विधान समाय रे, सुभग सुमंगल गावैना रे। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीत से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। सिंहासन ते दिव्य सुहावा, जाइन वरन रंच बनावा, बैठे शिव वे प्रण शरणाये, हृदय सुमेरे निज प्रभु रघुराए। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनीशन उमा बुलाए, करी सिंगार खिल आए, देखत रूप सकल सुर मोहे, बरनय छवि अस जग कवि को है। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। पार्वती जी के रूप को देख का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जाने भवबान, सुरन मनहि मन कीन प्रणाम, सुंदरता मर जाद भवानी, जाइन कोटि बदन बखाए। मन ही मन प्रणाम किया। बदन नहीं बनय बरनत, जग जननी शोभा।
पद कमल मन मधुकर तहाँ। जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गईं। वे संकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भंवरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनि अनुसार सनगन पति पूज्य शंभु भवान। को सुनि संशय करन जने, को सुनि संशय करे जने, सूर्यनाद जी जाने। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दें इसी प्रसंग के साथ। मिलेंगे पुनः एक नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।